गले में खोपड़ियों की माला, बड़ी लाल आंखें, बाघ जैसे नुकीले दांत, 4 भुजाएं और पूरे शरीर पर लिपटे हुए नाग। महादेव के सबसे भयानक अवतारों में से एक काल भैरव। भा यानी रचना, रा यानी संरक्षण और वा यानी विनाश। और काल जो समय और मृत्यु के चक्कर से परे है। काल भैरव के 4 हाथों में से एक में त्रिशूल, दूसरे में डमरू और तीसरे में एक रस्सी होती है, लेकिन चौथे हाथ में होती है एक खोपड़ी या ब्रह्मा जी का 5वां सर। ये वो कहानी है जो जुड़ी है काल भैरव के जन्म से। शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच इस बात पर बहस शुरू हो गई कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। बहस होते होते बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उनके बीच युद्ध छिड़ गया। जब देवताओं ने ये देखा तो वो चिंता में पड़ गए और समस्या को सुलझाने के लिए वो शिव जी के पास पहुंच गए और उनसे मदद मांगी। शिव जी जो ये सब पहले से ही जानते थे, देवताओं के साथ चलने को तैयार हो गए। वो युद्ध के स्थान पर पहुंचते तो उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी के अस्त्रों से आग निकल रही थी। इससे तीनों लोग जलकर खाक हो सकते थे। शिव जी अंतर्ध्यान हो गए और उन्होंने एक बड़े से आग के स्तंभ का रूप लिया। अस्त्रों की सारी अग्नि इस स्तंभ में समा गई। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने जब इस आग के स्तंभ को देखा तो वो हैरान हो गए। वो दोनों इस स्तंभ के चोर को ढूंढने लगे ताकि ये फैसला हो सके कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी हंस के रूप में ऊपर की ओर गए और विष्णु जी वरा रूप लेकर निचले छोर ढूंढने चले गए। बहुत देर तक खोजने के बाद भी उन्हें दूर दूर तक स्तंभ का छोर नहीं दिख रहा था। विष्णु जी थक हार कर वापस आ गए, लेकिन जब ब्रह्मा जी लौटे तो उन्होंने झूठ कह दिया कि उन्हें स्तंभ का ऊपरी छोर ढूंढ लिया है। विष्णु जी ने अपनी हार स्वीकार करी और ब्रह्मा जी ने सामने सर झुकाकर खड़े हो गए। तब महादेव अपने असली रूप में आए। वो ब्रह्मा जी के कहे हुए झूठ से क्रोधित हो गए। शिव जी ने ब्रह्मादेव का अहंकार तोड़ने के लिए अपने भावों के बीच से एक रुद्र अवतार की उत्पत्ति की। काल भैरव का रूप विकराल था, डरावना था। उन्होंने शिव जी के आदेश पर अपनी तलवार निकाली और ब्रह्मा जी का एक सर काट लिया। वो सर जिसके मुख से झूठे शब्द निकले थे। ब्रह्मा जी का संतुलन बिगड़ गया और वो काल भैरव के चरणों में गिर गए। ब्रह्मा जी एक परम ब्राह्मण थे और इसीलिए काल भैरव पर ब्रह्मा हत्या का पाप चढ़ गया और ब्रह्मा जी का वो कटा हुआ सर काल भैरव के हाथ में चिपक गया, जिसे ब्रह्म कपल कहते हैं। ब्रह्मा हत्या के इस पाप से मुक्ति पाने के लिए काल भैरव अलग अलग तीर्थ स्थलों पर गए, लेकिन उन्हें कहीं भी मुक्ति नहीं मिली। अंत में वो काशी पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने काशी की धरती पर कदम रखा, उन्हें ब्रह्मा हत्या के दोष से मुक्ति मिली और ब्रह्मा जी का वो सर जो उनके हाथ से जुड़ गया था, अलग होकर वहीं गिर गया। आज इस स्थल को कपल मोचन तीर्थ के नाम से जाना जाता है और इसी जगह पर काल भैरव का मंदिर भी है। ऐसा माना जाता है कि तभी से काल भैरव काशी में रहते हैं और यहाँ आने वाले भक्तों की रक्षा करते हैं। इस मंदिर में दर्शन करने से सारी नेगेटिव एनर्जी इंसान से दूर हो जाती है। काशी के भगवान विश्वनाथ की आराधना काल भैरव बाबा की आराधना के बिना अधूरी मानी जाती है। मान्यताओं के अनुसार काशी जाने वाले लोगों को सबसे पहले इस मंदिर में जाकर काल भैरव के दर्शन करने होते हैं और काल भैरव से ही काशी में प्रवेश करने की परमिशन लेनी होती है और इसीलिए काल भैरव को काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। काशी में यमदूत को भी आना मना है क्योंकि यहाँ काल भैरव का वास है। यहाँ पर मरने वाले लोगों का न्याय भी काल भैरव ही करते हैं, भैरवी यातना के रूप में। अगर आप इस बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारी ये वीडियो देख सकते हैं। काशी के साथ साथ काल भैरव शक्तिपीठों की भी रक्षा करता है। जब देवी सती के शरीर के टुकड़े से शक्तिपीठों का निर्माण हुआ था, तब शिव जी ने भैरव अवतार में इनकी रक्षा करने का प्रण लिया था। हर शक्तिपीठ के साथ एक भैरव का मंदिर स्थापित है, जिनकी आज्ञा के बिना कोई शक्तिपीठ तक पहुंच भी नहीं सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करिए और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी मत भूलना, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन ऐसा करने से हमें काफी मोटिवेशन मिलती है आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।